नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और साथियों आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, वो सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथियों कोई और ऐसा स्टूडेंट जो बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, या फिर साथियों बिहार से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी विद्यार्थी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। बता दें साथियों, इससे पहले आपका भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और विज्ञान, ये सभी का क्लास आपका अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट को जरूर से ज़रूर विजिट किया करें। और साथियों इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लिया करें। आज का क्लास साथियों आपका ये होगा ना कि बिहार राज्य से संबंधित जितने भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी का आज साथियों हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो साथियों क्लास को बस आप लोग पूरा देखिएगा। अगर सच में कुछ सीखना है, सच में साथियों आपको अधिकारी बनना है, तो साथियों क्लास को बस पूरा जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए साथियों चलते हैं प्रश्नों। ध्यान दीजिएगा साथियों, कल की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 30 तक किए थे। आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न कह रहा है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी भागलपुर और राजमहल हो जाएगा। आप सबको पता होगा कि संथाल विद्रोह साथियों किसके द्वारा किया गया था। तो दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू, इनके द्वारा 1855 ईस्वी में की गई थी नेतृत्व इस संथाल विद्रोह का। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अपनी सरकार बनाना, अपना शासन व्यवस्था फिर से लाना। ठीक है, आप सबको पता होगा कि आदिवासी के जो क्षेत्र थे, उस क्षेत्र में बहुत सारे किसान लोग, किसान जमींदार लोग हस्तक्षेप करने लगे थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ था? आदिवासी विद्रोह हुआ था, जिसमें संथाल विद्रोह पढ़ेंगे, मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया और बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही, आप बताएं। ठीक है, सम्मिलित करने की बात की जा रही है। तो राइट आंसर अगर बात की जाए तो रोहिणी, पटना और मुजफ्फरपुर, फिर आपका जगदीशपुर हो जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर आगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जो कि जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देशी स्थल सेना के 32वें रेजिडेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कि 7 से 12 जून 1857 की संध्या में साथियों पहल इस टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था और पटना में 3 जुलाई 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके पश्चात अगर बात की जाए तो 25 जुलाई 1857 को साथियों मुजफ्फरपुर में हुआ और 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा के जगदीशपुर में विद्रोह किया था। तो इस बात को आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? आप सबको यह प्रश्न पता होगा, किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी के कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर साथियों याद रखेंगे 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे और 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। और उसके साथ राजकुमार शुक्ल थे और धरणीधर थे, और कौन थे? तो और थे आपका रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। इस सबको याद रखेंगे। चलिए बात की जाए नेक्स्ट, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कहता है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, किसका हो जाएगा? तो फिरदौसी, याद रखेंगे। शरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म साथियों याद रखेंगे कि 1262 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो मनेर, जो कि पटना में है। ठीक है, इनकी मृत्यु 1380 ईस्वी में हुआ था बिहार शरीफ में। और याद रखेंगे कि फिरदौसिया जो है यह क्या है? तो यह सिलसिला के सूफी थे। ठीक है, और उन्होंने सुहरवार्दी की अरबी कृति अरब उल मुरीद्दीन का पर क्या किया था? तो भांस से लिखा था। उनकी प्रसिद्ध कृति आप लोग याद रखेंगे
क्या है उनकी प्रसिद्ध कृति, तो मकतूबात ए शादी उनका प्रसिद्ध कृति है, इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब बात की जाए तो वर्ष 1934 ईस्वी में साथियों गांधी जी ने पटना में एक व्यक्तिगत द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया था और 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इनका पूरा समर्थन भी किया था। याद रखना होगा आप सभी को कि बिहार में यह आंदोलन रुक गया था, परंतु इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई थी और आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंधित साथियों भारतीय अधिकारी और कर्मचारी के मध्य भी राष्ट्रीयता की क्या हुई? राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी थी। याद रखेंगे इस बात को आप सभी कि बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 ईस्वी में होता है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह कौन होते हैं? तो नरेंद्र देव होते हैं। सचिव आपका जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, तो इन सारे बातों को आप सभी याद रखेंगे। अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था रहा है, वह कौन था? तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कौन था? तो विद्या केंद्र के रूप में था और क्या था? तो और आप याद रखेंगे धार्मिक केंद्र के रूप में क्या था? तो महत्वपूर्ण था। कौन? तो बिहार शरीफ। चलिए बात की जाए अगर यहाँ पे तो थोड़ा सा आप सभी ध्यान देंगे। मध्यकाल में बिहार शरीफ जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, औदंतपुरी महाविहार यहाँ स्थित था और इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार थे। साथियों यह भी आप सभी को याद रखना होगा, इस क्षेत्र में स्थित थे, जिसके कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा था। ठीक है, तो यहाँ से आप एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं कि बिहार शब्द का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा रखा गया था? तो तुर्कों के द्वारा। इन्हें बाद में समस्त क्षेत्र का नाम बिहार कर दिया गया और बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या का केंद्र भी रहा है। ठीक है, औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश द्वारा प्रथम शासक साथियों गोपाल ने किया था और यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था। याद रखेंगे इस बात को। चलिए बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो थोड़ा सा आप सभी ध्यान दीजिएगा। कहता है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ और इसका नेतृत्व किया था किसने? तो याद रखेंगे आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अब थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे जान लेते हैं तो शायद आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा साथियों श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर क्या किया था? तो जनवरी 1894 में साथियों पटना से बिहार टाइम्स या फिर बिहार समाचार पत्र का क्या किया था? निकालना प्रारंभ किया था। महेश नारायण या साथियों बाबू महेश बर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगर आगे की कहा जाए तो याद रखेंगे कि महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी थी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे याद रखेंगे कि बिहार पृथक्करण की मांग किसने रखी थी? तो महेश नारायण ने या फिर बाबू महेश्वर प्रसाद ने, एक ही नाम है। ठीक है, संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा और महेश नारायण के देहांत के पश्चात साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा बन गए थे। याद रखिएगा, इन सारे चीज़ों को आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए अगर आगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे आपका कहता है ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम और मजरूल हक हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए और साथियों वर्ष 1908 से 9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे साथियों 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार या फिर आप दिल्ली दरबार भी कहते हैं उस पर स्वीकार कर लिया गया और 1 अप्रैल 1912 को साथियों बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत का क्या किया गया? तो उद्घाटन किया गया, गठन किया गया, जिसकी राजधानी अगर बात की जाए तो पटना बनी थी। यह भी आप लोग याद रखेंगे
और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को साथियों उड़ीसा को बिहार से क्या कर दिया गया, अलग कर नया राज्य बनाया गया। ठीक है, तो इन सारे बात को आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं आगे के प्रश्न को, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत सारे ऐसे बिहार के लोग हैं जो बिहार दिवस का महत्व को नहीं जानते हैं, बिहार दिवस को नहीं जानते हैं उस दिन को। तो थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा साथियों। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को क्या करते हैं, तो याद करते हैं। ठीक है, अब डिटेल में यहाँ पे समझते हैं हम सब। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1912 में साथियों 22 मार्च को ही क्या हुआ था, तो बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। उसके बाद बिहार शब्द साथियों जो कि संस्कृत और पाली शब्द है। ठीक है, बिहार जो है वह मठ होता है साथियों, आप सबको पता होगा बिहार क्या होता है, तो मठ होता है, ठहरने का स्थान होता है। ठीक है, बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था, उसके बाद साथियों बिहार की राजधानी पटना का नाम से पाटलिपुत्रा को भी जाना जाता था, आप सभी लोग पढ़े होंगे। चलिए जान लेते हैं आगे। तो कहता है बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1912। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड साथी। ध्यान देंगे, 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा साथियों बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा का नाम से क्या हुआ, नए राज्य का गठन किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 1912 को प्रभावित रूप से हुआ था। और 1 अप्रैल 1936 को साथियों बिहार एवं उड़ीसा दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। इसलिए हम लोग 22 मार्च को क्या करते हैं, तो बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात की जाए आगे, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। निसंदेह है कि बिहार के साथियों बंगाल से पृथक आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों से ही क्या हुआ, प्रतिफल हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था और संविधान सभा की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को साथियों संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1912। देखिए एक ही प्रश्न कितना बार घुमाकर पूछ रहा है, अब यहाँ पे आप लोग गलती कर देंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको हम बता चुके हैं। आगे चलते हैं। चलिए, तो कहता है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना, तो यह भी आपका हो जाएगा 1936 में बना था। ठीक है साथियों, याद रखेंगे 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत था। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपसे पूछ देगा, इसी प्रकार से प्रश्न फंस जाइएगा। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया और इस कारण प्रशासन अनुसार साथियों बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 1936 माना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर आपका 1936 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। तो किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, यह भी आप लोग बता दीजिएगा कि 1936 में हुआ था। चलिए आगे बात की जाए तो कहता है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। एक ही प्रश्न है, बार बार घुमाकर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
कहता है बिहार बंगाल से अलग हुआ, कब हुआ? तो यह भी आप लोग जानते होंगे 1912 में हुआ है। चलिए आगे बात की जाए तो आगे ध्यान दीजिएगा, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? देखिए कितना एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि 1912 में हुआ, एक ही प्रश्न घुमाया हुआ है अधिक से अधिक। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 1885 हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसको आपका कंप्लीट हो जाएगा। यह बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया और इस अधिनियम को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को क्या करना? प्रस्थापित करना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1913 ईस्वी को। समझेंगे यहाँ पे साथियों कि बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक आपका कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1913 ईस्वी को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात की जाए तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 एवं 1900 साथियों 9 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 3 पदेन सदस्य और 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। ठीक है, तो कुल आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कि कुल कितने सदस्य थे। आगे बात की जाए तो 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। किस लिए रोक लगाई? क्या वह वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाई, वनों को जलाने पर रोक लगाई, या फिर उसने बैठ बेखारों का पर रोक लगाई? किसका सही आंसर हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बैठ बेकारों पर रोक लगाई। समझेंगे यहाँ डिटेल में। 1920 साथियों वर्ष 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधक तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खटपट्टी अधिकारों को क्या किया? मान लिया तथा बैठ बेकारों तथा याद रखेंगे बैठ बेकारी और क्या है तो बला श्रम का उन्मूलन कर दिया। ठीक है, आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। इस प्रकार से आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बात की जाए, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1908। ठीक है, चलिए थोड़ा सा साथियों हम भी एक ही प्रश्न देखते देखते हम भी थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट करते चलेंगे। चलिए बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 38। ठीक है, समझेंगे यहाँ डिटेल में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटों की आरक्षण की गई है, आरक्षित सीट की गई है और बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें 203 सीट सामान्य की, 38 सीट अनुसूचित जाति की और 2 सीट अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग 2006 में। ठीक है, बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण की जो व्यवस्था थी यह कब किया गया था? तो याद रखेंगे साथियों 2006 के तहत प्रदान किया गया था। इस अधिनियम ने 8 अप्रैल 2006 को लागू किया गया था और बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली में सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पंच पंचायत समिति और जिला स्तर पर क्या किया था? इसे लागू किया था। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है वह क्या है? तो याद रखेंगे बौद्ध मठ। ठीक है, आप सबको यह बात पता भी होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी। चलिए, कहता है 1866 से 67 के बीच नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आपका दरभंगा और चंपारण हो जाएगा। ठीक है,
याद रखिएगा आपका उत्तर बिहार के नीलहे, ठीक है, नीलहे रैयत का मतलब होता है जमीन का मालिक, याद रखेंगे। नीलहे रैयतों ने अत्याचार के से त्रस्त एवं परेशान होकर क्या किया था, तो अपने दुखमय जीवन के उभर कर 1866 से लेकर 767 के बीच में विद्रोह कर दिया। और याद रखेंगे यह विद्रोह पहले क्या किया, पहल लाल सरैया कोठी को में फूटी, ठीक है, कहाँ फूटी, तो सबसे पहले याद रखिएगा कहाँ फूटी, लाल सरैया कोठी में फूटी। वहाँ से होता हुआ साथियों यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गया। तो आपसे पूछ दिया जाएगा सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरली भड़व, ठीक है, मुरली भड़वा। चलिए बात करते हैं, तो राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरही भड़वा नामक गांव के निवासी थे। उन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ के मुलाकात किया और चंपारण आने के लिए उन्हें अनुरोध किया था। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया था। तो इस बात को आप सभी जानते होंगे, याद रखेंगे। चलिए बात की जाए आगे, तो कहा किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस, ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सब प्रश्न आपको पूछेगा तो कहिएगा कि सिलेबस में नहीं था, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा डीप में पढ़ना होगा क्योंकि पीसीएस निकालना है, अधिकारी बनना है। तो ध्यान दीजिएगा, पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदनामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा बाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। और इनकी अन्य प्रमुख पुस्तक की अगर बात की जाए तो याद रखेंगे चंपारण में अत्याचार प्रताप 28 फरवरी 1916 को चंपारण में महात्मा गांधी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का इत्यादि था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा आगे की अगर बात की जाए तो कहता है इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे, याद रखेंगे बिहार का किसान नेता पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ठीक है, 100% स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे, याद रखेंगे। क्योंकि साथियों बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेता में अगर बात की जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती भी आते हैं, विद्यानंद भी आते हैं, और आपका यदुनंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा और आपका राहुल सत्याग्रह प्रमुख व्यक्ति हैं। इन सभी को आप लोग याद रखेगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, एक ही प्रश्न बार बार दोहराया जा रहा है, तो आप सभी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि राजकुमार शुक्ल को क्या किया गया था, उनके द्वारा आमंत्रण किया गया था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा गोदखाड़ी विद्रोह का, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा वाहवाही आंदोलन, ठीक है साथियों, गोदखाड़ी विद्रोह दूसरा था, हम भूल गए थे, तो याद रखेंगे इसका वाहवाही आंदोलन का हो जाएगा, ठीक है। फिर से याद रखेगा 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका, तो याद रखेंगे वाहवाही आंदोलन का। समझ लीजिएगा वाहवाही आंदोलन कब हुआ था, किस लिए हुआ था। वाहवाही आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ था और इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था, याद रखेंगे, उन्हीं के नाम पर इनका क्या हुआ था, नाम वाहवाही आंदोलन पड़ा। तो कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि वाहवाही आंदोलन किसके नामकरण पे पड़ा है। आरंभ में यह संस्कृति और धार्मिक आंदोलन था, पर साथियों भारत में वाहवाही आंदोलन के जन्मदाता अगर बात की जाए तो आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे, याद रखेंगे। 1830 के दशक में सैयद अहमद ने पटना यात्रा के समय पटना वाहवाही आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनाए थे, इसको भी आप सभी याद रखेंगे। बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी, कहता है यहाँ पे कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साथियों महादेव लाल सराफ, ठीक है, महादेव लाल सराफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ समझ लेते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। आप सबको पता होगा बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ और 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, याद रखेंगे महादेव लाल सराफ द्वारा किया गया था। और कौन थे,
तो दीप नारायण सिंह थे, रामेश्वर नारायण अग्रवाल थे और कैलाश विहारी लाल थे। तो इन सभी व्यक्ति का आप लोग नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर से में सूर्य मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, देव। चलिए जान लेते हैं साथियों, बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है, और बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत भी यहाँ से ही माना जाता है। वर्तमान में रांची के बुंडू में भी एक निर्मित सूर्य मंदिर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात की जाए आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, कहता है 1930 और 1932 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नामांक कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका मुंगेर, ठीक है। क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए समझ लेते हैं, वर्ष 1930 और 32 में के मध्य बहरी कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत का नामकरण कर दिया था, याद रखेंगे। क्या कर दिया था? नाकाम कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। बात की जाए तो कहता है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर आपका श्री कृष्ण सिन्हा हो जाएंगे। श्री कृष्ण सिन्हा ने साथियों, याद रखेंगे, श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखेंगे, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए थे। याद रखिएगा, वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और 61 में इनका मृत्यु उपरांत साथियों इस पद पर रहे थे। इसको याद रखिएगा। मृत्यु कब हुआ था? तो 31 जनवरी 1961 को। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपका श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात की जाए आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सन 1939 में बिहार अब्बासी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर राहुल सत्याग्रह हो जाएंगे, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएंगे, याद रखेंगे, जो कि वर्ष 1939 में बिहार अब्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सत्याग्रह ने किया था। चलिए उसके बाद किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो आप सभी जान रहे होंगे 2000 ईस्वी में आया था साथियों। चलिए उसके बाद है, बलदेव सहाय ने माध्यमिकता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? ठीक है, याद रखेंगे। महाधिवक्ता कौन होते हैं? तो याद रखेंगे आप सभी, वह राज्य सरकार के एक प्रकार के सलाहकार होते हैं, विधिक सलाहकार, वकील कह सकते हैं आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1942 में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के पश्चात साथियों क्रिप्स मिशन आया था, जो कि 1942 में। उसके सफलता से अंत ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया, और इस दौरान साथियों देश में राष्ट्रीय सरकार की क्या हुई? स्थापना की मांग की गई, स्वीकार किया गया। और वर्ष आप लोग याद रखेंगे कि 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में क्या हुआ था? तो वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो पावर के तहत गिरफ्तार किया था, और इस विरोध में साथियों याद रखेंगे कि बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय वर्ष 1942 में अपने पद का त्यागपत्र दिए थे। ध्यान देंगे कि यहाँ पे कि रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। समझेंगे यहाँ पे, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था, जो कि याद रखेंगे 1969 में विधायक वो बने थे, और उसके बाद साथियों 1974 में वह लोक दल के शामिल होकर फिर चुने गए थे, और 1970 में साथियों 1977 में वह हाजीपुर लोकसभा के रिकॉर्ड मतों के अंतर से क्या हुआ था? जीत उनका हुआ था। 1983 में साथियों उन्होंने दलित सेना का गठन किया था, और 1989 में उन्होंने जनता दल से हाजीपुर लोकसभा में से पुनः रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीता हासिल किया था, और 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। बिहार के राजनीतिक के स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद किस सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों 11वीं लोकसभा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही मतलब
कह सकते हैं इनका बहुत ही बिहार के मतलब कह सकते हैं बहुत ही बड़े व्यक्तित्व थे, बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान था। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि याद रखेंगे इनका क्या कब होता है तो 1969 ईस्वी में साथियों यह पहली बार वैशाली से क्या हुआ थे 11वीं लोकसभा के सदस्य बने थे, चुने गए थे और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग के राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। इन्होंने लगातार 2009 तक साथियों वैशाली सीट के लिए लोकसभा में जीत दर्ज की। 2004 में 2009 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री पर भी यह उन्होंने रहा था। तो ये आपका बिहार का इतिहास समाप्त होता है। अब जनसंख्या और नगरीयकरण है, जो कि हम लोग कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।